Hello everyone. As we know, the UGC NET December 2024 exams are started. So UGC NET के एग्ज़ाम्स ऑलरेडी दिसंबर में स्टार्ट हो चुके हैं. डिफरेंट सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम शेड्यूल वाइज स्टार्ट हैं. क्योंकि कल कंप्यूटर साइंस जो कि मेरा सब्जेक्ट है उसका एग्ज़ाम है. So in this video I will share you the top 30 topics for UGC NET पेपर 1. पेपर 1 में 80+ स्कोर करना है आपको. तो ये टॉप 30 टॉपिक्स जो मैं अभी डिस्कस करने जा रही हूँ, आप उसको ज़रूर एक बार पढ़ के जाए, देख कर जाए. डेफिनेटली क्वेश्चंस आस्क फ्रॉम दिस 30 टॉपिक्स. एंड जैसे आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, यू विल डेफिनेटली कमेंट कि मैम आपने जो क्वेश्चन बताए थे वो डेफिनेटली एग्ज़ाम में पूछे गए. सो ऐसे 30 टॉपिक्स मैं आपको बताने जा रही हूँ जो कि आपको सक्सेस तक लेके जाएंगे. सो फ्रॉम ऑल 10 यूनिट्स पेपर 1 के लिए जो भी 30 टॉपिक्स हैं जो आपको प्रिपेयर करके जाना है बिफोर एग्ज़ामिनेशन, वो हम इस वीडियो में जस्ट डिस्कस करेंगे. सो जैसे हमें पता है कि फर्स्ट यूनिट है दैट इज़ टीचिंग एप्टीट्यूड. तो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस कैसे फॉर्म होते हैं, तो हर वक्त द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग से एक क्वेश्चन पूछा जाता है. सो योर फर्स्ट टॉपिक यू हैव टू प्रिपेयर, और एक बार आपने ये टॉपिक गो थ्रू करना है, दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग. द नेक्स्ट टॉपिक प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्ज़ाम एनालिसिस किए गए हैं वहाँ से इस टॉपिक पे हमेशा क्वेश्चन आता है लेवल्स ऑफ टीचिंग. जैसे आपको पता है कि देयर आर 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग: मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड द रिफ्लेक्टिव लेवल. सो डेफिनेटली यहाँ से एक क्वेश्चन आपको अपकमिंग एग्जाम्स में पूछे जाएंगे. सो बी प्रिपेयर दिस यूनिट, दिस टॉपिक. आफ्टर दिस द थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. सारे जो टॉपिक्स है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपसे शेयर कर रही हूँ. तो एक पेपर और पेन ले लो, सारे ये 30 टॉपिक्स जो मैं डिस्कस कर रही हूँ उससे नोट डाउन करो और एग्ज़ाम से पहले इसे एक बार रिवाइज करके जाओ, देख कर ज़रूर जाना. द थर्ड टॉपिक इज़ मेथड ऑफ टीचिंग. टीचिंग के डिफरेंट मेथड हैं, तो उससे भी आप एक बार ज़रूर इस कंसेप्ट को करके जाए. द फोर्थ इज़ इवैल्यूएशन सिस्टम. डेफिनेटली वन क्वेश्चन इज़ आस्क फ्रॉम द इवैल्यूएशन सिस्टम. इवैल्यूएशन सिस्टम, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन, तो यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है. तो मेक श्योर कि आपका इवैल्यूएशन सिस्टम कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए. द फिफ्थ टॉपिक रिसर्च यूनिट से है. रिसर्च टाइप्स, जितने भी रिसर्च के टाइप्स है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसर्च टाइप्स. और उसके अंडर में जितने भी रिसर्च टाइप्स आते हैं उनको एक बार ज़रूर देख के जाए. यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन रिसर्च इथिक्स. रिसर्च इथिक्स से क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट के वे में पूछे जाता है. विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिलेटेड टू द रिसर्च इथिक्स. सो सही रिसर्च इथिक्स से भी आपको सही स्टेटमेंट को आपको सेलेक्ट करना है. द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट 7th टॉपिक दैट इज़ द थेसिस रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस. और आर्टिकल राइटिंग से भी आपको क्वेश्चन आते हैं. इसमें डिफरेंट रेफरेंसिंग स्टाइल से आपको क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि MLA, APA, शिकागो, ये डिफरेंट रेफरेंसिंग स्टाइल्स हैं. और यहाँ से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन पूछा जाता है. थेसिस में से, रिसर्च से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो जैसे हमने एनालिसिस किया है द प्रीवियस एग्ज़ाम्स, रिसर्च एक ऐसा टॉपिक है वहाँ से मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं. तो रिसर्च के टॉपिक्स को प्रिपेयर करते वक्त एब्स्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, कीवर्ड किसे कहते हैं, रिसर्च किसे कहते हैं, हाइपोथेसिस किसे कहते हैं, देन द डेजर्टेशन, थेसिस, आर्टिकल में क्या डिफरेंस है, आर्टिकल राइटिंग के स्टाइल्स हैं, इनको सारे को अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ. यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा. आफ्टर दैट द एप्लीकेशन
ऑफ AICTE इन रिसर्च। सो जो भी न्यू एप्लीकेशंस आए हैं जो कि रिसर्च एरिया के लिए यूज़फुल है AICTE के, तो उनको एक बार अच्छे से देख के जाइए। द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ पैसेज एनालिसिस। आपको पता है कि एक क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आते हैं फ्रॉम द पैसेज। सो पैसेज एनालिसिस भी आपको करना आना चाहिए अच्छे से। तो यहाँ से डेफिनेटली एक 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आफ्टर दैट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। नाउ द नेक्स्ट यूनिट इज़ कम्युनिकेशन यूनिट, और यहाँ से भी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के भी डिफरेंट टाइप्स है। जैसे डिफरेंट टाइप्स है फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, देन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन। तो इनको अच्छे से एक बार प्रिपेयर करके जाइए, यहाँ से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। द नेक्स्ट बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सो टाइप्स ऑफ डिफरेंट बैरियर्स हैं, इमोशनल बैरियर, फिजिकल बैरियर। सो नंबर ऑफ बैरियर्स से आपको क्वेश्चन पूछे। लैंग्वेज बैरियर, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। द नेक्स्ट इज़ फ्रॉम टीचिंग एप्टीट्यूड। क्लासरूम कम्युनिकेशन पे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्लासरूम कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। लॉजिकल रीजनिंग में से कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज़ और लेटर सीरीज़ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एग्जाम में दिखेगा। सो प्रिपेयर दिस आल्सो। द नेक्स्ट टॉपिक फ्रैक्शन। एक एक क्वेश्चन होते हैं यहाँ से। रेशो, प्रपोर्शन, डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस एंड द फ्रैक्शन। आपको 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से इन टॉपिक से दिखेंगे। आफ्टर दैट आर्ग्यूमेंट्स पे क्वेश्चन आते हैं। आर्ग्यूमेंट्स एंड स्टेटमेंट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स पे आपको क्वेश्चंस रहते हैं। वेन डायग्राम प्रीवियस ईयर्स में पूछा जाता था, अभी उतना नहीं पूछा जाता, बट एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन वेन डायग्राम से आपको पूछे जाते हैं। एंड द एनालॉगीज पे भी क्वेश्चंस रहता है, तो बी प्रिपेयर दिस ऑल्सो। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अभी जैसे पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी अपडेटेड सिलेबस में इंडियन लॉजिक पे बहुत क्वेश्चन हैं, तो अच्छे से प्रिपेयर करिए। अगर आपको इंडियन लॉजिक अभी भी नहीं प्रिपेयर हुआ है तो प्लेलिस्ट में जाकर मैंने इस पर एक शॉर्टकट ट्रिक वीडियो बनाया हुआ है, तो प्लीज़ उसे वॉच करें। इंडियन लॉजिक से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर दिखेगा एग्ज़ाम में। फैलेसीज, जैसे अभी एक न्यू ट्रेंड चल रहा है कि फैलेसीज पे क्वेश्चन रहेंगे। कुछ 20 से 30 फैलेसीज हैं, बट जो जो इम्पोर्टेंट फैलेसीज हैं उनको ज़रूर एक बार देख के जाए। मूक कोर्सेज, जैसे मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज में स्वयं प्रभा जो भी इनिशिएटिव हैं NPTEL, AICTE और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के गाइडेंस में बनाए हुए, तो जितने भी स्वयं प्रभा के चैनल्स हैं, हर एक चैनल का एक मोटिव है, तो ज़रूर इन चैनल्स को स्वयं प्रभा वेबसाइट पे जाके एक बार ज़रूर गो थ्रू करें। यहाँ से डेफिनेटली एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। बेसिक्स ऑफ ICT रिलेटेड जितने भी बेसिक टर्म्स हैं, एब्रीवेशंस हैं, वहाँ से फुल फॉर्म से वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो इसे भी अच्छे से प्रिपेयर करें। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो भी हायर एजुकेशन में 2024 में जितने भी डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए गए, वहाँ से डेफिनेटली 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन को भी अच्छे से प्रिपेयर करें। एग्ज़ाम से जाने के पहले एक बार ज़रूर इन टॉपिक्स को गूगल से सर्च करें, या जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उससे रिवाइज़ करें, और मेरे चैनल पे भी जो भी मैंने प्लेलिस्ट दी है वहाँ से भी एक बार गो थ्रू करें। पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, इस यूनिट से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड द MDG गोल्स ज़रूर देख के जाए। 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। SDG के टारगेट कितने गोल्स हैं, हर कौन सा गोल किस नंबर पर है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, देन MDG कितने गोल्स है, क्या टारगेट हैं, कितने इंडिकेटर्स हैं, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो बी प्रिपेयर दिस ऑल्सो। द नेक्स्ट इज़ एनवायरमेंटल इशूज़, जो भी रिसेंट ईयर में इन्वायरमेंट रिलेटेड इशूज़ जनरेट हुए तो उनको एक बार अच्छे से देखें। नेक्स्ट इज़ नेचुरल हैज़ार्ड्स एंड द माइटिगेशन, से भी बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है हैज़ार्ड्स, यहाँ से डेफिनेटली एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको दिखता है, सो इसको भी अच्छे से एक बार देख ले। द नेक्स्ट
26th important topic from the list of 30 most important topics we are discussing. स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन हायर एजुकेशन से बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हायर एजुकेशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कब इंट्रोड्यूस हुई, यूजीसी, जो भी ये हायर एजुकेशन बॉडीज़ है उनके ईयर्स, हेडक्वार्टर, उनके नेम्स अच्छे से प्रिपेयर करके जाए, फुल फॉर्म्स। आफ्टर दैट द न्यू पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस, उनको भी एक बार हायर एजुकेशन में जितने भी न्यू पॉलिसीज़ आई हैं उनको देख के जाए। एनईपी दैट इज़ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो भी चेंजेस हुए उससे भी एक बार पढ़ के जाए। वैल्यू एजुकेशन पे भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, सो बी प्रिपेयर दिस ऑल्सो। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, टीचिंग के लिए जितने भी सपोर्ट सिस्टम्स यूज़ होते हैं तो उन्हें एक बार आज गो थ्रू करें, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड द लास्ट इज़ अ इनोवेटिव टीचिंग अप्रोचेस। टीचिंग के लिए कौन कौन से इनोवेटिव आइडियाज़ और अप्रोचेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं। नाउअडेज वी आर यूजिंग डिफरेंट टीचिंग अप्रोचेस, न्यू इनिशिएटिव्स आर जनरेटेड, सो इन सबको एक बार देख के जाए। सो दीज आर द 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स यू हैव टू प्रिपेयर बिफोर एग्जामिनेशन। एंड जितना ये 30 टॉपिक्स एक बार ज़रूर देख के जाए बिफोर एग्जामिनेशन। एंड जिनका भी एग्ज़ाम है उनको सभी को ऑल द बेस्ट। जितना भी आपने अभी तक स्टडी किया है, बी कॉन्फिडेंट एंड आई एम विशिंग you will get succeed. So all the best and thank you.